हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल। तो देखिए, सभी का ध्यान जाता है इलेक्शन के रिजल्ट पर, जो कि आता है 4 जून को। इलेक्शन के रिजल्ट के साथ साथ में ही एक और एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और वो एग्जाम है नीट एग्जाम। तो नीट एग्जाम 2024 का रिजल्ट देखने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में उठते हैं, मतलब कह सकते हैं कुछ डाउट भी माइंड में उठते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ डाउट भी माइंड में आते हैं, और डाउट क्या है उसकी बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं थोड़ा नीट एग्जाम के बारे में। देखो, नीट एग्जाम भारत में जितने भी मेडिकल कोर्स होते हैं उन सभी में एडमिशन लेने के लिए नीट एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ठीक है। और नीट एग्जाम को जो अथॉरिटी कंडक्ट कराती है वो है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो 5 मई को एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और 4 जून को अनएक्सपेक्टेड इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्शन के दिन ही। तो अब देखिए आगे, जो नीट एग्जाम है उसमें हाईएस्ट मार्क्स जो आते हैं बच्चों के वो हैं 720, ठीक है। और नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऑफ नंबर की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं तो इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 180 क्वेश्चन 180 मिनट में, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। तो अब देखिए, अगर इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं, और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके एक तो क्वेश्चन के 4 नंबर कट जाएंगे, प्लस 1 नंबर माइनस मार्किंग का कट जाएगा, मतलब 5 नंबर आपके कट जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि 720 में से अगर कोई एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है, तो मतलब उसका केवल एक क्वेश्चन छोड़ के आया है, माइनस मार्किंग नहीं हुई है, तो 4 नंबर कट जाएंगे, मतलब उसके नंबर आने चाहिए 716, ठीक है। और अगर कोई एक स्टूडेंट 720 में से एक क्वेश्चन गलत कर देता है, तो एक क्वेश्चन के 4 नंबर कट गए और 1 नंबर माइनस मार्किंग का, मतलब उसके नंबर आने चाहिए 715 नंबर। पर अगर हम बात करें 2024 के नीट के रिजल्ट की, तो इसमें स्टूडेंटों के नंबर आ रहे हैं 718, 719। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? एक डाउट बच्चों के मन में ये आता है, ठीक है। एंड अगर आगे बात करें, अभी तक कभी भी हिस्ट्री में 67 स्टूडेंटों के 720 में से 720 नंबर नहीं आए हैं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंटों के 720 में से 720 नंबर आ गए हैं, ठीक है। और इस बार एक और चीज हुई है कि भारत के सबसे अच्छे डॉक्टर एक ही एग्जाम सेंटर पर देखने को मिले हैं, क्योंकि एक ही एग्जाम सेंटर से 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 नंबर आ गए हैं। तो कह सकते हैं कि भारत के सबसे अच्छे डॉक्टर एक ही एग्जाम सेंटर पर बैठे हुए थे। कुछ स्टूडेंटों का ऐसा भी कहना है। अब आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो डाउट कहाँ जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि भाई 720 में से 720 नंबर 67 स्टूडेंटों के कितने कैसे आ गए? तो मतलब इन 67 स्टूडेंटों में से किस किस को एम्स मिलेगा और किस किस को एम्स नहीं मिलेगा? मतलब स्टूडेंट कितने नंबर लेके आए भाई, पूरे में से पूरे नंबर आ चुके हैं, फिर भी एम्स में किसको एडमिशन मिलेगा, किसको एडमिशन नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आगे बात करें तो इस बार जो 718 और 719 नंबर आए हैं, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस क्वेश्चन मार्क को उठा करके जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऐसा कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, तो NTA का जवाब आता है कि भाई ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के कुछ एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंटों का टाइम लॉस हो गया था, लगभग 15 मिनट, ठीक है, टाइम लॉस हो गया था। उस टाइम लॉस की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये ग्रेस मार्क्स थोड़ी बहुत नहीं है, ये ग्रेस मार्क्स 100 से लेकर के 130 नंबर तक, 140 नंबर तक ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट के 600 नंबर आए हैं, ठीक है, और अगर उसको ग्रेस मार्क्स मान के चलो 120 मिलते हैं, तो उसके नंबर तो हो गए 720, दिक्कत ही नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी स्टूडेंट के मान के चलो 620 नंबर आए हैं और उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं 100 नंबर, तो उसके भी हो गए 720 नंबर, दिक्कत ही नहीं है। एक रीजन तो ये आता है। तो NTA से स्टूडेंटों का पूछना ये है कि भाई आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उसका मेथड तो बता दो, मेथड क्या है, किस मेथड के आधार पर आपने ये ग्रेस मार्क्स दिए? तो NTA की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। हाँ, NTA ने ये बोला है कि भाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उस जजमेंट के आधार पर हमने ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं। NTA ने इतना बताया है, और रीजन बताया है कि स्टूडेंटों का टाइम लॉस हो गया था कुछ एग्जाम सेंटर्स पर। तो एक तो ये रीजन था। तो NTA ने बोला कि 718 और 719 आने का रीजन ये है, पर अभी मेथड के बारे में कुछ नहीं बताया है। आगे बात करें तो अब देखो, स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई नीट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, नीट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, घपला हुआ है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। इसके कुछ रीजंस भी हैं, जैसे कि बिहार से एक रिपोर्ट निकल के आती है, उसमें बताया गया है कि एक स्टूडेंट के पास में पहले से ही एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब 4 मई को, 5 मई को एग्जाम था,
मतलब 4 मई को नीट का एग्जाम पेपर उसको मिल जाता है, और नीट का जो एग्जाम पेपर उसको मिलता है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, जो नीट का मेन एग्जाम होता है 5 मई को, उसमें भी एज इट इज सेम वही क्वेश्चन आए हैं। तो क्या केवल एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास वो क्वेश्चन पेपर होगा? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, हो सकता है उसने और भी स्टूडेंटों को दिया हो पेपर। क्या गारंटी है कि भाई उसने और स्टूडेंटों को पेपर नहीं दिया और एक भी स्टूडेंट को अगर पेपर मिला तो ये तो गड़बड़ी हो गई ना भैया, ये तो गड़बड़ी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर बात करें हरियाणा में एक एग्जाम सेंटर है झज्जर, वहां से 7-8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 नंबर आए हैं। मतलब भारत के सबसे बेहतरीन डॉक्टर एक ही एग्जाम सेंटर पर आपको देखने को मिले हैं। ऐसा कैसे हुआ भाई? चलो, एक बात ये भी थी। अब एक और बात निकल करके आती है कि भाई जो टाइम खराब हुआ है, टाइम लॉस हुआ है बच्चों का, वो क्यों हुआ था? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि जब भी पेपर बनते हैं तो आपको पता होगा पेपर के 2 सेट बनते हैं। तो कुछ एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंटों को पेपर के दोनों सेट दे दिए गए, जबकि एक सेट देना होता है, ठीक है। और बच्चों को बोला गया कि भैया आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, पर दोनों एग्जाम के, मतलब वो दोनों जो सेट दिए गए हैं उनको, दोनों सेट को आपको 180 मिनट में सॉल्व करना है। फिर बाद में उनको याद आती है कि नहीं भैया, एक ही एग्जाम सेट दिया जाएगा, तो स्टूडेंटों से 10-15 मिनट के बाद में एक एग्जाम सेट को वापस ले लिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स के 10-15 मिनट लॉस हो जाते हैं, 10-15 मिनट खराब हो जाते हैं। तो इन 10-15 मिनट जो खराब हुए हैं, इसके आधार पर एनटीए ने ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं, मतलब भरपाई नंबर ये दिए हैं, ठीक है। तो अब मुद्दा ये उठता है, क्या नीट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है? देखो, स्टूडेंट का पूछना बिल्कुल सही है, स्टूडेंट्सों का पूछना इसलिए सही है क्योंकि नीट एग्जाम की प्रिपरेशन एक तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, पहली बात। और अगर सिंपल भी है तो भी गड़बड़ी क्यों भाई? गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। दूसरी बात, जब नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने बच्चे जाते हैं तो बहुत सारी नीट एग्जाम की जो कोचिंग वगैरह होती है, नीट एग्जाम को प्रिपरेशन कराने के लिए, उनमें बहुत सारी फीस होती है। तो बच्चे बहुत सारी फीस पे करते हैं, उसके बाद में नीट एग्जाम में बच्चे बैठते हैं। मतलब वैसे भी बैठ सकते हैं, पर अधिकतर बच्चे वो होते हैं जो कोचिंग करते हैं, उसके बाद में नीट एग्जाम दे रहे होते हैं। तो बच्चों का मनी लॉस भी होता है, टाइम लॉस भी होता है, बच्चों के द्वारा जो मेहनत की गई है उस मेहनत को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो बच्चों का क्वेश्चन तो जायज है भाई, बच्चे तो क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आप बताइए नीट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, और अगर गड़बड़ी हुई है तो क्या एनटीए दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराएगा? ठीक है, ये तो बात हुई स्टूडेंटों के पक्ष की कि भाई स्टूडेंटों ने ये बोला है, स्टूडेंटों का ये मानना है कि भाई गड़बड़ी हुई है, ठीक है, इसकी एनटीए जांच करे। अब बात करते हैं कि एनटीए का क्या मानना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या कहना है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि भाई हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उस वजह से 718 और 719 नंबर बच्चों के आ रहे हैं। तो अभी पर एनटीए ने मेथड नहीं बताया है, तो हम इंतजार करते हैं कि एनटीए आगे और क्या बताता है नीट एग्जाम के बारे में। क्या एनटीए इसकी जांच करेगा? एनटीए को जांच करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंटों की डिमांड यही है कि एनटीए इसकी जांच करे, और स्टूडेंटों की मांग बिल्कुल जायज है, ठीक है। क्योंकि भाई इतनी बड़ी परीक्षा में अगर गड़बड़ी हुई है तो एनटीए को इसकी जांच करनी चाहिए। तो स्टूडेंटों की डिमांड है कि एनटीए इसकी जांच करे। अब हम इंतजार करते हैं क्या एनटीए इसकी जांच करता है, ठीक है। तो हम एनटीए का पक्ष जानने के लिए, एनटीए क्या कहता है, एनटीए का रिप्लाई जानने के लिए थोड़ा वेट करते हैं। पर आपको क्या लगता है कि नीट एग्जाम 2024 जो हुआ है उसमें गड़बड़ी हुई है या गड़बड़ी नहीं हुई है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करें, ताकि सभी को इस मुद्दे के बारे में पता चले। और हम इंतजार करते हैं एनटीए के रिप्लाई का, एनटीए जांच करके क्या बताता है नीट एग्जाम के बारे में। तो अभी हमको इंतजार करना है एनटीए के रिप्लाई का। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए और बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में एनटीए क्या कहता है इसके साथ में। तो बने रहिए, देखते रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।